एक 60 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह, उनकी जान चली गई इस बाढ़ में। ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ नहीं पता भी उन्होंने की मतलब ऐसे डेथ हो गई है। जैसे जैसे हमको पता चला कि पास गांव में इधर है उधर है, हम 3-4 दिन उसको ढूंढते रहे। देखने आया था चाचा को ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਡੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ नहीं होना चाहिए। कि खेतों को कितना नुकसान पहुंचा है? 100% से 100% नुकसान हो चुका है इधर खेतों का। जो अभी बांध टूटे हुए, कोई सरकार नहीं जाग रही, ना मोदी सरकार जाग रही है, ना हमारी आम पार्टी जाग रही है, कोई भी सरकार नहीं जाग रही। पानी की जो भारी धारा प्रवाह देखने को मिली, एक बांध को तो गांव वालों ने बचा लिया, लेकिन ये वाला पूरी तरीके से टूट गया। यहाँ अभी कामकाज चल रहा है। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ आपको ये खेत नज़र आएंगे पानी में डूबे हुए। तबाही का मंज़र है ये। हम दरअसल पंजाब में अमृतसर से कुछ 35 से 40 किलोमीटर आगे जो यहाँ का एक आखिरी गांव है, मच्छीवाल गांव, यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि पंजाब में आए बाढ़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली और यहाँ एक ऐसा परिवार है जहाँ इस वक्त शोक की लहर है, क्योंकि उनके एक 60 साल के बुज़ुर्ग अजीत सिंह, उनकी जान चली गई इस बाढ़ में। जान गई, पशुओं की जो है लॉसेस हुई हैं, खेत खलिहान बर्बाद हुए हैं और अब ईंट जोड़कर ज़िंदगी को वापस जोड़ने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। आम तौर पर जो हरे फसल आपको हर तरफ नज़र आते, यहाँ इस वक्त धान के खेत बर्बाद हो चुके हैं, गन्ने के खेत जो हैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। तो वो जो खुशहाली देखने को आमतौर पर मिलती है इस तरह के खेत खलिहान में, वो इस वक्त नहीं है। और आपसे बारिश बात कर रही हूँ तो बारिश की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो रही है। यहाँ जानना चाहेंगे, आप अजीत सिंह जी के आप नेफ्यू हैं, आप उनके भतीजे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ था 27 तारीख को और कब आप लोगों को ये एहसास हुआ कि चाचा अब नहीं रहे हैं? जी हम जब यहाँ इधर से निकले थे घर से, तो हम सड़क पे पहुँचे थे तो चाचा जी मगर डंगर लैके आउंडे ते डंगरां दे नाल ही चाचा जी रुड़ गए हैं। तो ਜਦੋਂ ये गल तो ਸਾਨੂੰ नहीं पता भी उन्होंने की मतलब ऐसे डेथ हो गई है। जैसे जैसे हमको पता चला कि पास गांव में इधर है उधर है, हम 3-4 दिन उसको ढूंढते रहे। तो जब हमारे पता लगा भी इत्थे डेड बॉडी हैगी है इत्थे लागे तुहाडे, तो तुसीं ओहदी पछाण करो। आप लोग कहाँ गए हुए थे? परिवार में कुछ 8 लोग हैं, आप लोग पास के पिंड में गए हुए थे। चाचा जी क्यों रुक गए थे घर पे? चाचा जी ये कह रहे थे भी मैं घर पे ध्यान रखूँगा, मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा तो तुम लोग जाओ। तो हम पिंड में हमारे रिश्तेदार हैं उधर रह के थे। तो ये जो तालाब पानी आपको ऐसा लग रहा है कि तालाब है, ये दरअसल तालाब नहीं है। खेत जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, खेत में जो फसल है वो सड़ चुका है और यहाँ से आगे एक मकान है, वहाँ आसपास जो है वहाँ पर आप लोग को जानकारी मिली कि चाचा जी की मौत हुई, उनका शव मिला। हाँ जी उत्थों लभे जी। तो यहाँ पर जब चाचा की आप उनके कौन लगते हैं? मैं भतीजा ही लगता हूँ। भतीजा ही लगते हैं। जब यहाँ पर पहले आप ढूंढ रहे थे चाचा को 27 तारीख की सुबह 5 बजे के बाद से, यहाँ ढूंढना उनको कितना मुश्किल था? क्योंकि ये तो पूरा पानी से भरा हुआ था। मैम इतना पानी था, जे पिया जो लुका था ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਤੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕੋਟ ਹਰਦੋਵਾਲ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਲਾਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਓਰੀਜਨਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ। पर यहाँ क्या NDRF के नौकाएं वगैरह जो सुरक्षाकर्मी वगैरह हैं वो लोग मदद कर रहे थे आप लोग को उनको ढूंढने में? यहाँ किस तरह की मौजूदगी थी उनकी?
कार आए थे पर अपना बाई को देखने आया था चाचा को, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਡੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए 2 दिन तक जो है यहाँ पर कम से कम धूप देखने को मिल रही थी। 2-3 दिनों से तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो है सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो। आज अभी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बारिश की बूंदें जो हैं एक बार फिर से बरसने लगी हैं। आप यहाँ पास ही के गांव में रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा गुरप्रीत सिंह, जट्टा गांव से रहता हूँ। जट्टा गांव है मेरा। उधर कितना नुकसान पहुँचा है जट्टा गांव में? आप भी खेती बाड़ी करते हैं, आपके खेतों को कितना नुकसान पहुँचा है? 100% से 100% नुकसान हो चुका है इधर खेतों का। जो अभी बांध टूटे हुए, कोई सरकार नहीं जाग रही, ना मोदी सरकार जाग रही है, ना हमारी आम पार्टी जाग रही है, कोई भी सरकार नहीं जाग रही। कल हमको सुनने में आया कि 1600 करोड़ मोदी ने ऐलान किया पंजाब के लिए। हमको इस चीज़ का मालूम नहीं होता कि वो किसानों के लिए किया है, चाहे बांध पक्के करने के लिए किया है, जो रोड टूटे उसके लिए किया है, किसका मुआवजा वो देंगे। 1600 करोड़ में क्या क्या देंगे वो बताएं, कुछ क्लियर करें भी किसके लिए दिया हुआ है। यहाँ ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ इसके पहले इस तरह के हालात कब बने थे, इस तरह से बाढ़ के हालात? 2088 में बने थे। 1988 में 1988 में बने हैं। आज दोबारा फिर 25 में बने हैं। जब 2023 में भी काफी बारिश हुई थी, बाढ़ हुआ था, तब यहाँ ऐसे नहीं हुए थे। उस टाइम में इधर नहीं आए थे। वो जो बंद दिख रहा है ना, उससे परली तरफ ही रहे हुए। अच्छा। बस इधर नहीं रुके। ये पहली बार दोबारा फिर हमारे देखने में 2088 का मेरा जन्म है, 1988 का जन्म है मेरा। ये पहली बार देखने को मिला हमको फिर दोबारा। तो ये उधर जो बंद टूटा है, आपको वो भारी बारिश की वजह से ही टूटा है या कोई और वजह रही आपको लगता है? नहीं, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था मैम उन्होंने, बहुत ज्यादा। बहुत जो ज़्यादा डैम के पानी। गेट टूटे हुए बोलते हैं, जो गेट टूटे हुए वो मालूम नहीं हमको सरकार ने तोड़े है, कैसे तोड़े। इतना पानी इकट्ठा करने का क्या जरूरत था पीछे। कौन सा डैम से टूटा? ये सारंग कुछ ऐसे डैम है, कुछ पठानकोट के आसपास। उसका डैम के 2 के 3 गेट टूटे हुए। रात को 2:30 बजे हम उधर थे उस बंद के ऊपर। मेरे पास वीडियो भी है। जो आम पार्टी की सरकार है उधर जेसीबी लगा हुआ था, वो रात को भगा के ले गए। किसी को चकन्ना नहीं किया उसने भी ये पानी ज़्यादा हो गया है टूटेगा, क्यों भी उसको मालूम हो गया था 2 बजे रात को भी ये पानी टूटेगा बंद। इसीलिए सब पूरा जो सरकारी स्टाफ था भागा हुआ था। हमने दोबारा कॉल किया डीसी को। मैंने उसी टाइम डीसी को कॉल किया उधर खड़ा होके। वो बोलते भी हमारे बस का बात नहीं। हमने फिर प्राइवेट जेसीबी लेके वो बन एक बचाया हुआ है, आपको मौका दिखाएंगे उधर जो बन बचाया हुआ है। हमको इस बन का तो मालूम ही था ना ये भी टूट जाएगा। यानी कि 3 बजे से लेके 5 बजे तक 3-3 फुट पानी ऊपर आया पठानकोट उसके से। बारे में आप कह रहे हैं कि हाँ। कोई किसी को पहले से सूचना नहीं दी गई थी। आपके चाचा जी कैसे इंसान थे? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਹੀ नेचर ਸੀ। अभी जो घर वगैरह सबको नुकसान हुआ है, अभी चाचा जी के, उनकी पत्नी, उनके दूसरे बेटे, उन लोगों की तबीयत ठीक है? हाँ जी, तबीयत तो ठीक है, पर उनका जो कमी है वो तो महसूस होती है ना। वो जो उनकी कमी है वो पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हाँ जी। चलिए आगे थोड़ा सा वो बांध की तस्वीरें भी जो है आपको दिखा देते हैं, जिसके टूटने की वजह से इतना कहर बरपा और एक परिवार ने जो है अपने अपनों को खो दिया। यहाँ हालांकि 2 लाशें मिली थी कुछ ही दिनों के अंदर में। एक और युवा की भी मिली थी, 24 साल के एक युवक की, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं लेकिन यहाँ सेवा करने के लिए आए थे। उनके परिवार वालों से भी हम गुरदासपुर जाकर बात करेंगे, वो भी आप देख ही सकते हैं इस रिपोर्ट में। तो जिस बुज़ुर्ग अजीत सिंह जी की जान गई इस बाढ़ में, उनके घर में इस वक्त हम हैं। आप देखिए यहाँ पे घर का हाल। लगभग 12-15 दिनों बाद जो है परिवार वाले लौट सके थे घर में, लेकिन इस वक्त घर की हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। घर में गद्दे, कपड़े, सब में जो सीलन है सब पानी में गीले हो चुके हैं और चारों तरफ जो पिलर्स वगैरह हैं
वो उनमें दरारें पड़ गई हैं, क्रैक पड़ गए हैं। इनके जो पशु हैं इस परिवार के, इस वक्त आपको यहाँ 4 भैंसें नज़र आएंगी, लेकिन इनके 3 भैंस हैं जो इस वक्त मिसिंग हैं। ये अजीत जी के समधी हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? गुरदेव सिंह। गुरदेव सिंह जी, ये यहाँ पर ज़रा समझाइए हमें, कितना नुकसान हुआ है यहाँ फसलों को? पूरा ही फसल, लगभग आपका कितना % फसल जो है यहाँ पर इसमें सड़न हो गया है? ये देख लो, अपने कम से कम 50% तो है ही है, नीचे नीचे रह गया, 50 से ऊपर ही है। तो ये पूरे में पूरा पानी भरा हुआ था? वो देखो पानी का लेवल जहाँ तक सड़ा हुआ है नजर आ रहा है। और बहुत जगह पे हमने देखा दीवारों पे क्रैक्स वगैरह हुई हैं। सामने। ये मकान आपका लगभग 10 साल पुराना है। तो ये जो डैमेज हुआ है, इसको ठीक करने में कितना वक्त लगेगा, कितनी मुश्किल होगी? वक्त तो अपने ऊपर ही है ना, वो तो पैसे की बात है जी। चाहे तो सुबह भी कर सकते, सुबह अपने ना अपना गुजाइश होए तो कुछ साल 2 साल ही लग सकते। ये पूरा जो है लकड़ी का सामान यहाँ पर बर्बाद होकर पड़ा हुआ है। बेड है जी। अच्छा, बेड्स हैं ये? बिस्तर हैं। यहाँ पे जो आपकी वो जो सड़न वाली जो स्मेल है ना, वो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डोमिनेटिंग है। जो भैंसें जैसे गायब हो गई हैं, एक किसान के लिए भैंसों का गायब होना ये कितनी मुश्किल वाली बात हो जाती है? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसान का तो सबसे भैंसों के ऊपर ही सब कुछ होता है। चलो आप कुछ अपना गुजारा होता है, भैंस से कुछ आप उनका दूध बेच के भी गुजारा कर सकते हैं। पंजाब की बाढ़ में देखने को मिला है कि काफ़ी जगह ऐसे भी हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि भैंस बहकर दरअसल पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। अब उसे लेकर कैसे इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्तों की सूरत हाल है, जो तनाव है, बातचीत बंद है, और उसमें भैंसों को कैसे रिट्रीव किया जाएगा, इस पर तो अभी कोई बातचीत हो नहीं रही है। लेकिन सर, आपके यहाँ पर जो भैंस है, अगर वो दूसरे गांव तक गए हैं, आपको लगता है उस बाढ़ में जो है ये पशु जिंदा भी होंगे या उनकी भी जो है मौतें हुई होंगी? वो तो जी अपने 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 पशु का पहचान ही होता है। अगर ये हो सका जे किसी के पास जिंदा हो तो मिल सकेगा, अगर ये जिंदा नहीं रहा तो फिर कहाँ रहेगा, फिर तो मिलना मुश्किल ही है। आप पास के गांव में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पास। 1988 में जो बाढ़ आया था यहाँ पर, वो हमारे भी आया था जी। आपके वहाँ आया था? हाँ जी। उसकी क्या यादें हैं आपकी? वो तो हमने देखा जी, मैंने देखा 88 का। हाँ जी, 88 का देखा था। हाँ जी। तो अभी जो बाढ़ आया है इससे ज्यादा भयंकर था, कैसा था वो? ये ज्यादा था जी। ये ज्यादा था? हाँ जी, ज्यादा। अचानक से आया बोलकर। हाँ जी। तो देखिए, परिवार वालों के लिए जो है बुजुर्ग ने जिम्मेदारी उठाई कि वो पशुओं का ख्याल रखेंगे, इसलिए वो पीछे रह गए थे, बाकी परिवार आगे चला गया था। लेकिन अफसोस, उन्होंने आखिरी जो है सांसें ली हैं। यहाँ से पाकिस्तान का जो नरोवाल गांव है, बॉर्डर वाला गांव, वो महज 2 किलोमीटर दूर है। तो ये अमृतसर का आखिरी एक तरीके से गांव है और भारत के अंतिम सीमा पर। आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से कि इस वक्त बाढ़ के बाद क्या हालत है और कैसे रीबिल्ड किया जा सकता है इस राज्य को। एक मिनट रोहित। तो देखिए, जिस गांव में बुजुर्ग की मौत हुई है, ये रास्ता उसी गांव से इधर आ रहा है उस बांध की ओर जो हमने बताया, जिसके टूटने की वजह से एकाएक पानी की जो भारी धारा प्रवाह देखने को मिली। एक बांध को तो गांव वालों ने बचा लिया, लेकिन ये वाला पूरी तरीके से टूट गया। यहाँ अभी कामकाज चल रहा है, लेकिन ये जो कामकाज है ये सरकारी नहीं, निजी संस्थाएं करवा रही हैं। ये बाबा जी है तरन ताਰਨ वाले, बाबा जगतार सिंह जी तरन ताਰਨ वाले, जो प्राइवेट संस्था है वो करवा रहे हैं सेवा। उधर गुरु के बाग वाले है जो उस बन की सेवा करवा रहे हैं। जो हमारी मौके की सरकार है, धारीवाल सरकार है, आम पार्टी की जो सरकार है, हमने उसकी एक वीडियो देखा है। वो बाबा जी के पास बैठ के बोल रहा है, बाबा जी ये बचा लो, जनाला तहसील को आप ही बचा सकते हो, हमारे पास सरकार के पास कुछ है नहीं है। सरकार का इतना बुरा हाल है कि अभी जनता को देने के लिए कुछ है ही नहीं है। जनता का टैक्स जब काटना है उस टाइम सब कुछ काटते हैं। हम एक मोटरसाइकिल छोटी से छोटी डब्बी लेना हो ना, डब्बी तीलों वाली, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है हमारे को।
अच्छा, तो ये सरकार की तरफ से निश्चित रूप से कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। आपका कितना नुकसान हुआ है इस बार ਆਪ में? ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਘਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ घर बचा है। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਗਏ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਚ 50 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਾੜੀ ਬੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ अभी जगह जगह जैसे लोग लंगर लगाए हुए हैं, खाना वाना दे रहे हैं, वो आप लोग अपने आप ही कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਵਾਲਣ ਡਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਲ ਕੇ ਘੱਲਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬਚ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਵਾਲਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਲ ਕੇ ਘੱਲ ਦੇ अभी किन चीजों की जरूरत है लोगों को? ਹੁਣ खाने ਸਾਨੂੰ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਗਾੜੀ ਸੋਚੋ ਬੀਜ ਦਾ ਸੋਚੋ ਖਾਤਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ तेल ਦਾ सोचो ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है खाने की कमी नहीं हो रही। देखिए, पंजाब के लोग एंटरप्राइजिंग होते हैं, ये कृषि प्रधान सोसाइटी है, ये मुसीबतों में जाकर दूसरे राज्यों के लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर खाने की दिक्कत नहीं है। यहाँ आप लोग की मेन दिक्कत क्या है अभी? ਮੈਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਸਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਈਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। बीज, खाद और कह रहे हैं कि तेल, डीजल, ट्रैक्टरों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए आप लोग के गांव में कितना नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से? लोग इधर के नहीं हैं। आप लोग सेवा करने के लिए आए हो? कहाँ से आए हो आप सेवा करने कलानौर के लिए? कलानौर ये जो सेवा, जो पंजाबियों की जो फितरत है, हसरत है, ये मतलब किसी और की कोई मुसीबत हो तो आप लोग आ जाते हैं। एक ऐसे ही युवा सेवादार आए जिनकी जान चली गई। आपको क्या लग रहा है यहाँ लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है? इधर तो बहुत नुकसान हो गया, फसलों का नुकसान हो गया, घर का हो गया, बहुत नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। आप किस तरफ से आए हैं? कलानौर उधर उतनी नहीं हुई है दिक्कत? उधर नहीं है। उधर नहीं है, इधर दिक्कत की। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ अच्छा, आप इधर सेवा करवा रहे हैं? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆ। प्रधानमंत्री जो यहाँ पर दौरा करके गए, कहे गए हैं कि 1600 करोड़ का मदद देंगे पंजाब को, वो राशि काफ़ी है? आपको लगता है उससे कोई मदद मिलेगी? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੋਂ ਸਮਝੋ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ। हवाई उड़ान से जो है वो एरियल सर्वे करके गए ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਨ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ 3.5 देखते हैं इधर बंद का जो है, ये देखिए जो पूरा यहाँ पे काम चल रहा है। और आगे बंद की तस्वीरें भी दिखाती हूँ। यहाँ जो ट्रैक्टर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, इनका कहना है कि कोई राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। जो कुछ हो रहा है अपने आप से हो रहा है और ज़रूरत खान पान की नहीं। आप देखिए कैसे पूरे के पूरे जो खेत हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। कितने फसलों की बर्बादी हुई है चारों तरफ। भले ही पानी का स्तर अब कम होने लगा हो, बहुत जगह हमने देखी कि की पूरी सड़कें जो हैं वो कट गई हैं, वो किसी भी वक्त गिर जाएंगी। वो 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ, 10 ਫੁੱਟ। ਆ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। आखिरी भारी बारिश कब हुई है, कितने दिन पहले हुई है? ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸੁਰ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ प्रशासन जो देगा तो डीसी साहब ने वही देना। डीसी साहब को इतना वादा। अमृतसर की जो डीसी है उनकी काफ़ी तस्वीरें खबरों में चल रही हैं, तारीफें बटोर रही हैं वो, क्योंकि सहानुभूति जता रही हैं, लोगों के साथ खड़ी हो रही हैं। यहाँ पर अभी आखिरी भारी बारिश कब हुई है, क्योंकि कितने दिनों से यहाँ पर 22 तारीख से लेके 7 तारीख तक भारी बारिश चल रही है। अभी 2 दिन से थोड़ा रुका हुआ है, आज भी देखो बूंदाबांदी हो रही है थोड़ा थोड़ा। डीसी का थोड़ा काम मैं बता दूं, डीसी का काम ये नहीं है कि किसी को बिस्तरे बांट दिया, किसी को राशन बांट दिया, छोटा छोटा काम कर रहे हैं जो संस्था कर रही है। डीसी का काम है प्रशासन को दबा देना, एक काम बंद बनवाना, पैसा देना। डीसी अपनी
चेयर पे बैठ के काम करने का बैठे, इधर फिरने से, तस्वीरों खींचने से काम नहीं होगा। पैसा जो हमने मोदी जी दिया है, 1600 करोड़ मोदी जी ने दिया, कल को ऐलान किया है पंजाब के लिए। हमको एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ, हमको एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि किसानों को देंगे, बांध बांधने के लिए देंगे, जो हमारे नुकसान पशु के हुए उसके लिए देंगे, कि रोड के लिए देंगे, क्योंकि पंजाब में रोड भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। हाँ, वो हमने देखा भी, बहुत सारे रास्ते हैं जो बहुत हालत ख़राब है। तो यहाँ से आगे बंद की तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं उस घर की तस्वीरें जहाँ इस वक्त मातम पसरा है। तो ये वो बंद है जो टूटा और टूटने की वजह से इसने कहर बरपाया इस पूरे गांव पर, जहां अभी तक जो हैं लोगों के इस बाढ़ के बिल्कुल ज़ख्म अभी एकदम हरे हैं, ताज़ा हैं। बाबा जी, ये बंद बहुत भारी बारिश हुई थी जिसकी वजह से टूटा ही है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। बन के ਉੱਪਰ ਦੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਚਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਉੱਤੋਂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 32 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਨ टूटा जी। तो डैम से जब पानी छूटा, आपको लगता है कि लोगों को पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, जानकारी बिल्कुल पहले दी जानी चाहिए, पर किसी को कोई इन्फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे किसी प्रकार का भी। आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, हम कार सेवा बाबा जगतार सिंह तरन साहब जी। ये बांध को अभी वापस से बनाने में कितना वक्त लगेगा आपको लगता है? अभी देखो जी, संगत की संजोग की ज़रूरत है, जितना अभी जल्दी संगत आएगी, सामान मुहैया होगा, जल्दी तो जल्दी हो जाएगा। देखिए, ये आप पीछे देख रहे हैं पूरे पानी की आप धारा प्रवाह को देख रहे हैं आप, और लोगों का जो कहना है कि आप लोग डीजल, ट्रैक्टर्स जैसे जो सामान हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर काम जो है आगे बढ़ सके और इसे पुख्ता किया जा सके। नहीं तो अगर इस बीच फिर से भारी बारिश हो जाती है तो लोगों की मुसीबतें जो हैं वो और तेज़ी से बढ़ सकती हैं। एक जगह बन नहीं है मैडम, 7 जगह बन है ऐसा ही। ਇਸ ਬੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੋਨੇਵਾਲ ਤੱਕ 9 ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੋਨੇਵਾਲ ਤੱਕ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ। ਹਾਂਜੀ, 9 जगह से 9 जगह से 9 जगह से टूटा। 9 जगह से टूटा है, 7 जगह बंद है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਟੁੱਟਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। इसी पानी में जो हैं लोगों की मौत भी हुई, लोग भी बह गए, पशु भी बह गए, घर भी टूट गए, और लोगों की ज़िंदगी जो है पटरी में लौटने पर अभी बहुत वक्त की ज़रूरत है।